Hello friends, today we will discuss about friction. We will start with the introduction. The resistance is experienced when two surfaces of bodies are in contact. जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और उनके मोशन के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. द अपोजिंग फोर्स टू द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. अपोजिंग फोर्स मीन्स व्हाट? अगर ये हमारी सरफेस है और इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है W न्यूटन और W ग्राम. इफ़ आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ से खींच रहा हूँ तो इसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है. तो फ्रिक्शन कहाँ पे जनरेट होगा? तो फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जनरेट होगा. ओके, सो उसके पीछे का रीज़न क्या है? सो द रीज़न इज रफनेस एंड इरेगुलरिटीज एट दी कॉन्टैक्ट सरफेस. जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ की इरेगुलरिटीज एंड रफनेस is the reason behind this friction. However, there is a limit beyond which the value of this force cannot increase. अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिससे वो बढ़ नहीं सकती. नेक्स्ट वी विल सी, if the external applied force is more than this limit, there will be movement of object or body. Let us understand that. Okay, this is surface and it is our body whose weight is W. For example, I am pulling this box in that direction with the effort P. इसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. ये जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर एक दूसरा फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस सरफेस. अगर इस डायरेक्शन में हम बॉक्स को खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा. सो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ force of friction small f. If the external applied force is more than this limit, meaning अगर ये P की वैल्यू F से ज़्यादा होगी तभी ये बॉक्स से वो मूव कर पाएगा, अदरवाइज ये बॉक्स अपनी कंडीशन में रहेगा. इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द मोशन इज इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग मीन्स व्हाट? जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग. इट इज़ नोन एज द limiting friction. In the next part, we will see the types of friction. Types of friction समझने से पहले हम उसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे. Because of friction, we can walk, we can apply the brakes in vehicle. Okay. डिसएडवांटेजेस पे फ्रिक्शन के वो क्या होते हैं? सो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, तो हमें उन्हें रेगुलर पीरियड्स पे बदलना पड़ता है. ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सो दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जो हमने आगे देखा, ये सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका वेट W है. अगर ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट है, इन रेस्ट पोजिशन में, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर ये बॉडी को हम F से ज़्यादा एफर्ट से मूव कराते हैं तो ये बॉडी मूवमेंट में आएगी. अब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन फिर से दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स व्हाट? जब एक ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो राउंड शेप में है, वो अगर ऐसे होगा तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. ये क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी
द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे बोलते हैं। सपोज we have this surface, the block of weight W is placed over here, whose weight will act downward। उसके सामने आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। Suppose I am pulling this force in this direction, so this will be my force P, and the friction will generate in opposite of P, so it is my force of friction। So angle of friction की definition क्या है? So angle of friction is known as the angle between the normal reaction and the resultant force of F and N। F और N का resultant force क्या आएगा? From the law of parallelogram, we can say that this is the resultant force of N and resultant of and F, resultant force of N and F। So this is the resultant force। So the angle between resultant force and the normal reaction is called angle of friction। From the geometry, we can say that tan theta is equal to opposite डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सपोज कितनी है, एफ, यहाँ पे एफ होगा, तो इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एन। सो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज the ratio of friction of force to the normal reaction। So from this figure we can say that F by N is equal to tan theta, we have already derived in the equation number 1। So we can say that mu is equal to tan theta, it is the relation number 2, which is very helpful for us। Okay, so angle of friction is what? The angle of friction is angle between the resultant force of F and N and the normal reaction। Coefficient of friction is defined as the friction of force to the normal reaction। So we can say that F by N is equal to tan theta from this figure, we have already derived this। So from equation number 1 we can say that mu is equal to tan theta। Now we will see the angle of repose alpha। What is angle of repose? एंगल ऑफ रिपोज कब एग्जिस्टेंस होगा? जब हम बात कर रहे हैं इंक्लाइन सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन की। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हो जाएगा हमारा इंक्लाइन सरफेस। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका वेट है W, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ये जो इंक्लाइन सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगा, तो हो गया हमारा N। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो ये जो इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ द इंक्लाइन सरफेस, द मैक्सिमम एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
उसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ तो अभी इस एंगल पे ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इससे ज़्यादा एंगल हम करेंगे, इसे एंगल हम बढ़ाते जाएंगे उसका, तो क्या होगा, ब्लॉक है जो डाउनवर्ड मूवमेंट करके नीचे फिसल जाएगा। ओके, सो ये जो मैक्सिमम एंगल बन रहा है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये ब्लॉक अगर डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, सो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये जो W है वो इंक्लाइन सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो W के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो आई विल रिजोल्व दिस फोर्सेस, वन इज डेट एंड वन इज हियर। सो W यहाँ पे क्या होगा कंपोनेंट, W कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W साइन अल्फ़ा। भी कन्फ्यूज़न में नहीं होना है। जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उसको हमेशा हम कॉस कहेंगे, और जो बाकी का कंपोनेंट जो रहता है उसको हम बोलेंगे साइन अल्फ़ा। ओके, सो नाउ we have to derive the relation between angle of repose and angle of friction phi. So first of all start with the coordinate system. तो फ्रिक्शन के एग्जांपल में हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगा, तो जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस से इस डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव x और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, so if this block is in equilibrium condition then we can say that the summation of forces in x direction is equal to 0 and summation of forces in y direction is equal to 0. So first of all we will resolve and equating the forces parallel to the inclined plane. So here we have already resolved the forces in the horizontal direction. We can see F in that direction, so it will be plus. So F, the direction of W sin alpha is in left side, so it will be minus W sin alpha is equals to 0. So we can say that F is equal to W sin alpha. In the next part we will resolve and equating the forces perpendicular to the inclined plane. So as we can see here, in upward direction n and downward direction W cos alpha. So n minus W cos alpha is equal to 0. This is Fy and this is Fx, summation of Fx. Okay, so we can say that n is equal to W cos alpha. Now if we talk about coefficient of friction, then mu is equal to tan theta is equal to F by n. This is the relation. Now put the value of F and n in this equation, we will get tan theta is equal to F by n is equal to F की वैल्यू क्या है, W sin alpha, इसकी वैल्यू क्या है, W cos alpha. W will be cancelled and sin upon cos will be tan alpha. So we can see here
tan theta is equal to tan alpha. So we can say that theta is equal to alpha. So here is the proof that angle of repose is equal to angle of फ्रिक्शन. ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ करिए एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो ऐसे आप उसको प्रूव कर सकते हैं. In the next video, we will see the solved example based upon friction. Okay, friends, thank you for watching.